गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे 8 से 14 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है मेष राशि। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी 8 से 14 ऑफ मई के लिए। हैंडमैन, आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल कोई भी चीज़ को लेके स्टक हो, अगर आप बहुत परेशान हो करियर को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, तो मैं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो। चीज़ें स्टक हैं बट आप चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो, ऊपर वाले पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो देखते हैं एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 4 ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में 5 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में देख लेते हैं कि क्या है आपके लाइफ में चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड एंड 8 से 14 ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एरीज। किंग ऑफ सोर्ड, ओके। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में हो इमोशनली। हो सकता है कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, कोई आपकी लाइफ से कोई मेजर लॉस हुआ हो आपको, ठीक है। सो उन सब चीज़ों को लेके आप काफ़ी एक पछतावे में हो, मतलब परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, ठीक है। प्रेजेंट में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। आप फील कर रहे हो कि आपके साथ रिपीटिंग वे में चीज़ें हो रही हैं, रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें। और आपको ऐसा फील हो रहा है करंट में कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्स आपको ही बार बार अटैक क्यों कर रहा है और चीज़ें आपकी वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लव सिचुएशन, करियर सिचुएशन, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली। लेकिन 8 से 14 मई के लिए आप काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में आ रहे हो। आप काफ़ी हर्ट भी हो, ये भी दिखाता है ये, ठीक है। प्लस आप दिमाग से चलना चाह रहे हो, ठीक है। कोई भी डिसीज़न आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लेना चाह रहे हो। पास्ट में 5 ऑफ कप्स क्यों है एरीज के लिए, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे कोई पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक इमोशनल कनेक्शन भी दिख रही है बट आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट आप ऐसा कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत पेशेंस और करेज मेंटेन कर रहे हो ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, आप किसी पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा, इवन दो बहुत डिफ़िकल्ट है बट बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में 10 ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। या करंट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन की ऑल ओवर विक्ट्री, सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। यू फील लाइक कि जो आप चाह रहे हो वो शायद कभी नहीं होगा।
इस लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज और ब्लॉक रह रहे हो, स्पेशली इस विक्ट्री और सक्सेस को लेके। एंड फाइनली वो चीज़ें जिस चीज़ को लेके आप कॉन्टिन्यूसली ब्लॉक्ड थे, परेशान थे, कंफ्यूज थे, वो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो रही है, ओवर हो रही है। अगेन यू फील वेरी बिट्रेड, वेरी हार्ट ब्रोकन, सॉरी, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए, 8 से 14 मई के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। या आप 8 से 14 मई में एरीज, पता है क्या हो रहा है, यू फील लाइक कि आप आप इनफ चीज़ें फेस कर चुके हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लव हो, करियर हो, आप इनफ ट्रॉमा झेल चुके हो। सो आप एक बाउंड्री सी सेट कर रहे हो, ठीक है। इवन दो कि आपका मन अभी भी 1% है कि जिन चीज़ों में आपने कॉन्टिन्यूसली एक फेलियर फेस किया है, उन चीज़ों को आप फिर ट्राई करो और इनिशिएटिव लो और वर्क करो, बट स्टिल आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो और कॉन्टिन्यूसली एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और बाहरी दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड कैरी कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।